अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जीशान नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद उस्मान रजा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 27 अगस्त 2023 को हमारी मणियार कौम, मणियार समाज जयपुर के मंगल बेला गार्डन में इकट्ठी हुई। तो दोस्तों, बड़ी पूरी कौम के लिए बड़ी खुशी की बात है और इंशाल्लाह कल मैं भी था उस में मीटिंग में। तो दोस्तों, कल बहुत ही अच्छे फैसले लिए गए हैं हमारी कौम के लिए, मणियार समाज के लिए। तो दोस्तों, ये जो फैसले लिए गए हैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए लिए गए हैं और इन फैसलों से सभी लोग, ज़्यादातर लोग, सभी लोग खुश हैं। और दोस्तों, ये जो फैसले लिए गए हैं ये हमारी कौम में बड़ी क्रांति लाएंगे, बड़ी एकता होगी और हमारी कौम में जो फिजूल खर्ची है, जो हराम काम होते हैं हमारी कौम के अंदर, ये तमाम के ऊपर है जो कौम इकट्ठा हुई। और तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि ये जो भी फैसले लिए गए हैं ये पूरी कौम के लिए फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपसे सभी से गुजारिश है कि इनको फॉलो करें। अभी ये जो नियम बने हैं इनमें आने वाले टाइम में संशोधन भी होगा, सुधार भी होगा और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो कौम की मीटिंग और फिर कभी बैठेगी तो इंशाल्लाह और कई मुद्दों पे जो बातचीत होगी। तो दोस्तों, ये जो फैसले लिए गए हैं आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन कौन इन नियमों को और इन फैसलों को कौन कौन मानता है, कौन कौन कबूल करता है और कौन कौन इनके हिसाब से चलता है। जो भी स्थिति होगी इंशाअल्लाह आप सभी के सामने होगी और आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये काफ़ी अच्छा है। आप सभी से गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और दोस्तों, आपके जो भी विचार हो, जो भी कमेंट हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिना किसी भूमिका के अब वो पर्चा पढ़ने जा रहा हूं जो आप लोगों ने हमें राय के रूप में भेजा था। ये वो पर्चा है जो हम लोगों ने, आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान भर से जो राय हम लोगों को भेजी थी, यह एक स्वतः स्फूर्त प्रोग्राम था। इसको किसी ने आयोजक नहीं किया था, नहीं इसका कोई मुख्य कोई फिक्स आयोजक था। हमारे कुछ बुजुर्गों ने बैठ के कोई मशवरा किया और ये सोचा कि यार समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करना चाहिए। उस मशवरे को उन्होंने और चंद लोगों से अपनी बातचीत की और इस तरह से ये बढ़ता हुआ पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। और जहां तक मैं समझता हूं कि गांव ढाणी जहां मणियारों के 2 घर भी रहे होंगे, 1 घर भी रहा होगा, उन लोगों ने भी अपनी राय जाहिर की। और उन सब लोगों की राय के बाद में हम लोगों ने एक पर्चा बनाया है कि मुफ्त सर क्या क्या राय हमारे पास आई है। मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुना देता हूं। उसके बाद आप लोगों का पर्सन कॉल होगा, आपके पास वॉलेंटियर्स खड़े रहेंगे और उन वॉलेंटियर्स के पास उन वॉलेंटियर्स को आप अपना नाम लिख के देंगे। यहाँ अध्यक्ष जी आपको एक एक करके बुलाएंगे। मुख्तसर शब्दों में 2 मिनट में आप अपनी बात कहेंगे और उसके बाद जैसे अभी सभा का राय होगी सभा की, उस हिसाब से इसका निर्णय किया जाएगा। ये कोई निर्णय नहीं है, ये सारी बातें आप लोगों ने हमें जो भेजी थी राय शुमारी में, वही बातें हैं। इनको लाइनबद्ध किया गया है और इनमें कुछ एडिशनल बातें और जोड़ी गई है। अब आप इसे सुने। सगाई या लड़का लड़की देखने जाना, लड़की के हाथ में अधिकतम 1100 रुपए, 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी चांदी की पायल। लड़के के हाथ में अधिकतम 1100 रुपए, 2 जोड़ी कपड़े। इसके अलावा किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होगा। सगाई में केवल दोनों परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे। ये इस पर्चे का 1 नंबर पॉइंट था। नंबर 2, गांठ का बांधना। जो हम लोग हमारे समाज में जब शादी करते हैं तो हम गांठ बांधते हैं लड़की। अधिकतम 1100 रुपए और किसी भी प्रकार का सामान नहीं दिया जाएगा। गांठ बांधने में अपने घर परिवार के सदस्य और खुद के पारिवारिक बेटी, जवाई, लड़की के नाना मामा शामिल हो सकते हैं।
गांठ में खत के साथ, खत जो कागज हम लिखते हैं उसके साथ केवल एक जोड़ा कपड़ा दिया जाएगा। और कुछ जो हमारे मजहब से मेल नहीं खाती है, ये एक रस्म थी हम नारियल देने की, तो इसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि नारियल का देना लेना भी बंद कर दिया जाए। गांठ का झेलना, 1 रुपए से अधिकतम 2100 रुपए 2 जोड़ी कपड़ा व अन्य किसी भी प्रकार का सामान या सोने चांदी का सामान नहीं दिया जाएगा। गांठ मनाने में अपने घर परिवार के सदस्य और खुद के पारिवारिक बेटी, जमाई, लड़के के नाना मामा शामिल हो सकते हैं। बान, एक रस्म हमारे में बान की भी होती है। बान की रस्म का यूं रखा है, बान में अपने घर परिवार के सदस्य और खुद के पारिवारिक बेटी जमाइयों तक इसे सीमित रखा जाए और अपने घर में ही किया जाए। बीन बनाई, जब हम शादी करते हैं तो लड़के को दूल्हा बनाते हैं। बीन बनाने में अधिकतम, हम हमारे जवाइयों को जो मुबारकी बोलकर देते हैं उसके बारे में है ये, बीन बनाने में अधिकतम 2100 रुपए और 2 जोड़ी जनाना मर्दाना कपड़े ही देने होंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सोने चांदी का सामान या अन्य कोई भी सामान गिफ्ट में नहीं दिया जाएगा। अब हम हमारे कुनबे के जो जवाई होते हैं उनको हम एक आम की सलाम बोल के देते हैं। वो मान सम्मान की बात है, उसको रखा गया है, लेकिन उसको उसकी अधिकतम सीमा 1 रुपए से 50 रुपए तक फिक्स की जानी चाहिए। बारात, अगर बारात सुबह पहुंचनी है तो दोपहर 12 बजे के पहले पहुंचे, और अगर शादी शाम की है तो बारात शाम 5 बजे से पहले पहुंचे। अगर किसी कारण से बारात देर से आती है तो बारात लाने वाले को कोई जायज कारण उसका बताना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम लोगों को कोई उसमें भी कोई एक्शन लेना चाहिए। ये मैं समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बताएं हमें कि क्या करना चाहिए। झुकाव की सलाम, झुकाव भी आता है हमारे, उसमें झुकाव होता है। एक झुकाव की सलाम 1 रुपए से 500 रुपए तक, और किसी भी तरह का नारियल इत्यादि नहीं दिया जाएगा, ये हम सजेस्ट करते हैं। रंगबली, शादी करने जाते हैं हम लड़के की तो रंगबली लेके जाता है लड़के वाला, और ये बहुत बुरी रस्म थी वैसे तो, अब इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। 5 जोड़ी कपड़े, लड़के वाला अपनी बहू के लिए 5 जोड़ी कपड़े ले जा सकता है, और वो बिना मूर्तियां, जैसे आजकल हमारे इस समाज में सजाने का चलन चल रहा है, उस तरह की डमी जिनको बोलते हैं हम लोग, उस तरह की कोई भी चीज ना हो, ठीक है, अपने सादे उसमें। और हम 5 जोड़ी कपड़े लेके जा सकते हैं। पडले का सामान, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लेके जाते थे, वो पूर्ववत ले जा सकते हैं। 50 ग्राम चांदी का कोई भी सामान, अधिकतम सीमा 50 ग्राम हमने सोची है, बाकी आप लोग जैसा कहेंगे। 50 ग्राम चांदी का सामान और 250 ग्राम चांदी का सामान और 50 ग्राम सोने के जेवर, अधिकतम। ज्यादा से ज्यादा आप 50 ग्राम सोने का जेवर ले जा सकते हैं अपनी दुल्हन के लिए। दुल्हन के श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं। इसके बाद निकाह होगा। भात का प्रोग्राम, जनरली जो भात होता है हमारे अंदर, भात में 1 रुपए से 21,000 रुपए तक नगद, 1 रुपए से लेके 21,000 रुपए तक नगद, 20 ग्राम सोना,
अधिकतम। सोना 1 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जिसमें आप अपनी बहन को दें, अपनी भांजियों को दें या किसी भी रूप में दें। और 100 ग्राम चांदी अधिकतम। कपड़े जो हम देते आए हैं पहले की तरह दे सकते हैं। और जो हम बात के टाइम एक टीके की रस्म होती है, टीका करवाने जाते हैं, उस टीके में 500 रुपए अधिकतम हम हमारी बहन को दे सकते हैं। 500 रुपए से ज्यादा उसमें टीके में नहीं दिया जा सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। इसके अलावा कोई भी सामान बाद में, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी सामान, मसलन FD, प्लाट, वाहन या अन्य कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। इसी बात के समय एक बड़ बात की रस्म और होती है। बड़ बात, यदि कोई स्वेच्छा से देना चाहे तो, कोई बड़ बात की रस्म अगर कोई स्वेच्छा से उसको मानना चाहे तो उसको मान सकता है। 1 रुपए से लेकर 500 रुपए अधिकतम, और 2 जोड़ी कपड़े बड़ बात में दे सकता है। अब है निकाह का सलाम। निकाह के समय हम बच्चे को एक सलाम देते हैं, तो 1 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक हम उसमें दे सकते हैं। निकाह में हम 1 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक दे सकते हैं। किसी भी तरह का नारियल वगैरह नहीं दिया जाएगा। बारातियों को किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। घोड़ी, बाजा, आतिशबाजी, डीजे और नाच गाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। अब इस पर्चे में 9वां पॉइंट है समठोड़ी का। ये खतरनाक, मुझे लगता है सभी की उत्सुकता होगी इसमें से। सही राइट। इस पर्चे में ये है, आप लोगों की जो राय आई थी ये वही पर्चा है। इसको लिखा गया है कि 1 रुपए से आगे हम 500, 700, 1100, 2100, 5100, 7300, 11,000, 15,000, 21,000, 31,000, 41,000, 51,000, 61,000, 71,000, 81,000, 10,000 और 1 लाख और 1 लाख एक या अधिकतम 1,11,000 रुपए तक समठूनी में दे सकते हैं। इस समठूनी का जो मुद्दा है इसमें काफी चर्चाएं हुई हैं और मुख्तर इस पे अलग अलग राय भी आई है हमारे समाज में। कुछ समाज के लोगों का ये कहना था कि ये बहुत ज्यादा है और समाज में एक समानता आनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग मनियार हैं और हमारा रिश्तेदार चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसे किसी भी तरह की हीन भावना का एहसास नहीं होना चाहिए। और समाज की अंतिम पंक्ति में जो आदमी बैठा हुआ है उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए हमें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम हमारे अभी मुफ्ती साहब ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए करें इस काम। इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। बाकी जो भी आम सहमति बनेगी वह तय होगा। मतलब बिरादरी आज बैठी है, ये इस विषय पे जो भी आम सहमति बना देगी। हम ये चाहते हैं कि बिरादरी आम सहमति से कोई भी बिरादरी को एक हुक्म दे जिसमें गरीब अमीर सबका ध्यान रखा जाए। और आप बिरादरी एक आम सहमति से, मैं हमारे अध्यक्ष जी से भी ये निवेदन करूंगा कि एक आम सहमति बना के और ये घोषणा करी जाए कि भाई बिरादरी आज से इस चीज को मानेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ जितनी भी मौजूद बिरादरी है वो सारी खुश होगी और वो उसको मानेगी। बाकी आम सहमति जो भी हमारी बन जाए उसके बाद खाना चालू होगा। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, मतलब उपरोक्त जो नियम हमने बनाए हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो बारात में शामिल सभी लोग बिना कहे अपनी मर्जी से ही स्वेच्छा से ही मानो
एक बिरादरी का हमारा रूल समझ लो उसको, या एक हमने उसको शब्द दिया है स्वेच्छा से, बगैर खाना खाए उठ जाएंगे और चुपचाप अपने घरों में घर चले जाएंगे और उस काम में शामिल नहीं होंगे। और दोषी, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, जो इस तरह का कृत्य करेगा, वो चूंकि बिरादरी की अवमानना का कृत्य होगा एक तरह से, जैसे कोर्ट की अवमानना की जाती है तो कोर्ट उस पर कैसा भी ढंड लगा देती है, उसी तरह जो व्यक्ति इस कृत्य को करेगा तो वो एक तरह से कोर्ट की अवमानना का सा मैटर होगा, वो बिरादरी की अवमानना होगी। और बिरादरी ने उस व्यक्ति के लिए ये सोचा है कि दोषी व्यक्ति को बिरादरी किसी भी सामाजिक कार्य में 3 वर्षों तक शामिल नहीं करेगी। और ना ही न उस व्यक्ति को शामिल करेगी और ना ही उसमें शामिल होगी, खुद भी शामिल नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति को भी शामिल नहीं करेगी। और बिरादरी के सभी लोगों से ये इल्तिजा की जाती है कि ये जो काम है ये हमें खुद अपनी स्वेच्छा से, अपने जमीर की इजाजत से करना होगा। शादी का सामान लड़की को पहले की तरह जरूरत के मुताबिक शादी का सामान शादी के दिन से पहले या शादी के दिन के बाद लड़की की जरूरत का जो शादी का सामान है वो दिया जा सकता है, या तो शादी के दिन के पहले या शादी के दिन के बाद, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मकान, दुकान, प्लाट, किसी भी तरह का बॉन्ड देने की सख्त पाबंदी रहेगी। शादी के दिन किसी भी प्रकार का दहेज का कोई दिखावा नहीं होगा। हम लोग जैसे जो दिखावा शादी के दिन लगाते हैं वो पूरी तरह से बंद रहेगा, पूर्णतः पाबंदी है। बल्कि समाज की इजाजत पे किसी भी तरह का दिखावा सब आज इस मीटिंग के बाद से सभा का ये विचार है कि इसको बंद कर दिया जाए ताकि लोगों में समानता आ सके। दूसरा और तीसरा कुछ रस्में हमने अभी कुछ पिछले वर्षों में चालू करी थी। दूसरा और तीसरा ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अब एक इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है कि आजकल कुछ खराबियां पैदा करने में मोबाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। मोबाइल की वजह से कई घर बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो शादी में लड़का और लड़की को मोबाइल देने पे सख्त पाबंदी होगी। शादी के बाद आता है दावत वलीमा। वलीमे में किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं लगेगी। हम जब वलीमा करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई इजाजत लगा के कोई एक्स्ट्रा दिखावा नहीं करेंगे, कोई नई रस्म का इजाद नहीं करेंगे। और नियम 9 में अभी ऊपर जो मैंने बताए थे, इनमें जो सजाएं है वो सारी इसमें भी है, वो सारी लागू रहेगी इनमें, और सारी शर्तें इसमें भी लागू रहेगी। वलीमा अपने इच्छा अनुसार कितने भी व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है। देखो वलीमे की जो रस्म है वो ऐसी रस्म है कि वो आप 10, 20, 50 या 2-4 आदमी में कैसे भी बुला के पूरी कर सकते हैं। एक हमारे इसमें रस्म थी चीखनी कोथली। जब हम लड़की को लेने जाते थे तो एक रस्म के तौर पे वो लेके कुछ मिठाइयां वगैरह लेके जाते थे जिनको हम चीखनी कोथली बोलते हैं। तो उसके ऊपर 1 रुपए से 1100 रुपए अधिकतम है। 1100 रुपए से ऊपर उस पर कोई नहीं दे सकेगा। इसके बाद आता है छुच्छर। जब हमारी बच्ची को कोई बच्चा या औलाद से अल्लाह उसको जब नवाजता है तो उसके पीर पक्ष के लोग उसके लिए कुछ उपहार लेके जाते हैं। तो उनमें 1 रुपए से लेके 11,000 रुपए अधिकतम, 50 ग्राम चांदी के जेवर और 10 ग्राम सोने के जेवर अधिकतम। ये आप लोगों के सुझाव थे, हमारा भी सुझाव है ये
और जो कपड़े हम लोग देते थे सूचक में वो पहले की तरह दे सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार का सामान्य वस्तु जो नियम संख्या 9 में प्रतिबंधित है वो इसमें भी प्रतिबंधित है। चूड़े की रस्म, हम एक रस्म हमारे में जब बच्चा होता है तो चूड़े की रस्म होती है। चूड़े की रस्म में अपने घर परिवार व पारिवारिक बेटी जवाइयों के अतिरिक्त किसी को शामिल नहीं किया जाएगा और इसमें भी नियम संख्या 9 की सभी शर्तें लागू होगी। इसके बाद में है बाढ़ रुकाई, फीता कटाई, जूता चुराई, कमर कबल कलेवा जैसी फिजूल रस्में पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें है, तलाक या लड़का लड़की को प्रताड़ित करना। ये वो विषय है जो हो सकता है जब हम निकाह को आसान कर देंगे तो अल्लाह नहीं करे ये मसला हमारे सामने कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है, तो इसके ऊपर कड़े कानून बनाने की जरूरत समझी जाती है। और कुछ सोच विचार के बाद इस तरह सोचा गया है कि निकाह के बाद तलाक के मुद्दे पर पहले दोनों पक्ष का आपसी समझाई की कोशिश मनचाहे रिश्तेदारों के द्वारा करेंगे। मनचाहे रिश्तेदारों से मतलब ये है कि लड़का और लड़की दोनों पक्ष के 5-5, 10 रिश्तेदार जो भी वो चाहे अपने बुला ले और दोनों रिश्तेदार, दोनों तरफ के रिश्तेदार मिलकर ये कोशिश करें कि उस मसले को वहीं पूरी तरह से सुलझाया जाए और वो जो समस्या बनी है उसको दूर किया जाए। मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे और मामला अगर समझाइश से हल नहीं होता है, कोई समझाइश के बाद भी सोच करो मामला हल नहीं हुआ, तो दोनों पक्ष शरई अदालत, दारुल कजा या कोर्ट की मदद लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि शरई अदालत है दारुल कजा, हम उसके पास जाके अपनी फरियाद कर सकते हैं। वो हमें कोर्ट में जाने से पहले देखना होगा, तो दारुल कजा उसका कोई हल निकाल सकती है, या फिर अगर उससे भी हल नहीं निकलता तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब सपोज करो कि दारुल कजा में भी हल नहीं हुआ और कोर्ट में भी चले गए और उसके बाद भी तलाक की स्थिति आ गई, तो जिस व्यक्ति को कोर्ट या जो भी जिसमें भी वो मामला चला वो निकाय उसको दोषी ठहरा देता है, तो दोषी व्यक्ति के सामाजिक कार्यों में बिरादरी स्वेच्छा से 11 वर्ष तक शामिल नहीं होगी। ऐसा आप लोगों की ने हमें जो राय भेजी थी उस राय के मुताबिक है, और ये जो सभा बैठी है इसकी भी राय कुछ इसी तरह की है कि भाई थोड़ा बहुत उसके ऊपर पाबंदी तो होना ही चाहिए। और दोषी व्यक्ति को अपने सामाजिक कार्यों में स्वेच्छा से शामिल नहीं करेगी और स्त्री धन व अन्य खर्चे वापस देने होंगे। सपोज करो कि किसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो जो खर्चे लगे हुए थे वो, और जो जिसको स्त्री धन बोला जाता है, जो दहेज दिया जाता है, हालांकि दहेज को हम पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे, फिर भी जो लड़की की जरूरत का सामान दिया जाता है वो भी स्त्री धन में ही आ जाता है, तो ये सब वापिस देने होंगे। ये जो नियम है ये लड़का और लड़की दोनों पे समान रूप से लागू है। आप इस बात को समझ लें कि तलाक की वजह सिर्फ लड़के वाले ही हैं ऐसा जरूरी नहीं है, तलाक की वजह लड़की भी हो सकती है। कोई ऐसा परिवार भी हो सकता है जो लड़की की वजह से प्रताड़ित है, कोई ऐसा परिवार भी हो सकता है जो लड़के की वजह से प्रताड़ित है। तो ये जो नियम है ये समान रूप से दोनों पे लागू होंगे, जिसको भी दोषी पाया जाएगा सजा उसको दी जाएगी। अब इसमें एक सुझाव और दिया गया है कि ये जो चूड़ा पहनाने की जो रस्म है
इसकी जगह हम लोग हकीके को तरजीह दें। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज और है, फातिहा या कुरान खानी, मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़वाया जाए, यतीम मजलूम गरीबों को खाना खिलाया जाए और मरहूम के लिए ऐसा अमल किया जाए जो ता कयामत तक उसको सवाब मिलता रहे। इस प्रोग्राम में परिवार और अपने बेटी जवाइयों को बुला सकते हैं। सभी तरह के मृत्यु भोज पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह का मृत्यु भोज आप नहीं कर सकेंगे समाज को बुला के।